युवक जो बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, प्रवेश शुक्ला करके, वो एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर सिगरेट पीते हुए मूत्र विसर्जन कर देता है। और मध्य प्रदेश में लगातार दो तरह की इस तरह के आए जी, एक बैठे हुए युवक के ऊपर एक किसी मैं उसको धर्म के उससे नहीं जोड़ता, मैं इसको मानव के हिसाब से सोचता हूँ कि अब जो सरकारें या जिस भी तरीके के काम कर रही है, आज के समय में भी मानव को मानव नहीं समझा रहा। जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हम बौद्ध धर्म की बात तो करते हैं लेकिन उसका अनुसरण हम नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो, हमारे यहाँ पे जो मेंटोर है उनकी बहुत कमी है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना, बौद्ध धर्म को समझना, उस पर चलना एक कड़ी कसौटी की तरह है। तो जितने ज़्यादा मेंटोर होंगे, जितनी ज़्यादा क्लासेज होंगे, जितने ज़्यादा। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ इस समय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। एक विशेष मुद्दे पर आज इनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार आप दलित एट्रोसिटी पर काम कर रहे हैं, एक बड़ा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है दलित अत्याचारों को लेकर। किस तरह से देखते हैं कल जो घटना सामने आई है निकलकर कि एक ब्राह्मण युवक जो बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, प्रवेश शुक्ला करके, वो एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर सिगरेट पीते हुए मूत्र विसर्जन कर देता है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बड़े दुख की बात है, पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरह की एट्रोसिटीज संज्ञान में आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में लगातार दो तरह की इस तरह के आए जी, एक बैठे हुए युवक के ऊपर एक किसी मैं उसको धर्म के उससे नहीं जोड़ता, मैं इसको मानव के हिसाब से सोचता हूँ। जी, अब जो सरकारें या जिस भी तरीके करके काम कर रही है, आज के समय में भी मानव को मानव नहीं समझा रहा जा लेकिन रहा। कुकृत्य करने के पीछे तो धार्मिक धर्मांधता है ना, उसके पीछे बल है उसका जाति का। इसलिए बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया, जी, और बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे भी यही था, जिस धर्म में जिस तरह की कुंठा, जिस तरह की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जो उनके ब्लड में है, वो कभी निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उसी बौद्ध धर्म को अपनाने का रास्ता ही एक ऐसा बचता है तो मानव का सम्मान मिले और सभी को एक समान उसमें समझा जाए, किया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस तरह के लोगों को जो संरक्षण दे रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो ऐसा देखने में, जो समझने में आ रहा है कि जिस तरीके से लोग हिंदुस्तान को छोड़ करके बाहर की नागरिकता ले रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये देश रहने लायक धीरे धीरे बच नहीं रहा है। हर साल लगभग 3 लाख लोग, हर साल लगभग 3 लाख लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इतने लोग जा रहे हैं। जहां जितने हमारे संस्थान, पढ़ने के संस्थान हैं, जहाँ पे ये चीजें सिखाई जाती है, वहां पे भी बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे ऐसी मानसिकता के लोगों को वहां पर बैठाया जा रहा है कि वो इस तरह का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए समाज को बहुत चिंता करने का विषय है। जो भी राजनीतिक दल इस देश में काम कर रहे हैं, उनको मिल बैठ करके इस देश में एक भाईचारे की भावना, प्यार की भावना, सम्मान की भावना को हमें उज्ज्वलित करना पड़ेगा और इसका मैसेज सबको देना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजों को लेकर के जात पात ना देखा जाए, ऐसी हरकतें कोई भी आदमी करता है वो जघन्य अपराध माना जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो मध्य प्रदेश में हुआ उसके लिए हम कड़े शब्दों में अपने महासंघ की तरफ से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और सरकार से गुजारिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजेंद्र जी, अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म लिया। जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं तो उनका एक ही रास्ता था, वो धम्म सिखाते थे, वो विपश्यना सिखाते थे, ध्यान सिखाते थे। क्या आपके महासंघ के अंदर जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पूरे देश के अंदर, क्योंकि महासंघ के हमने बहुत दिनों से रिपोर्टिंग करें तो पूरे देश में महासंघ लगा हुआ है, क्या महासंघ के पदाधिकारियों को इस तरह या कार्यकर्ता को इस तरह का आदेश है कि वो भी 10 दिन की विपश्यना कम से कम साल में एक बार जरूर करें? इस ओर ध्यान दिया है कभी? ये बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है। हम बौद्ध धर्म की बात तो करते हैं लेकिन उसका अनुसरण हम नहीं करते हैं, जी, नंबर एक। नंबर दो, हमारे यहाँ पे जो मेंटोर है उनकी बहुत कमी है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना, बौद्ध धर्म को समझना, उस पर चलना एक कड़ी कसौटी की तरह है। तो जितने ज़्यादा मेंटोर होंगे, जितनी ज़्यादा क्लासेज होंगे, जितने ज़्यादा वो लगाए जाएंगे, आप संगोष्ठी लगा लीजिए, प्रचार लगा लीजिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और महासंघ की तरफ से हम इस बार जरूर प्रयास करेंगे, कुछ टुकड़ों में, गिनती में 20-20, 50-50 लोगों का
6 महीने के अंदर विपश्यना का कार्यक्रम कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर करें और उसका डाटा बना करके पूरे देश में बनाया जाए, ताकि उनको प्रचारित भी किया जाए। जी, पता चले कि मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है और विपश्यना से आपके विचार किस तरीके से बदलते हैं। जी, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो महासंघ इसके बारे में भी विचार करेगा। तो आप राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो महासंघ पूरे देश के अंदर जो संस्था है SC/ST बुद्धिस्ट कर्मचारियों के लिए पूरे देश में काम कर रही है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बड़े सरल शब्दों में उन्होंने समता आवाज TV के साथ और आप तमाम चैनल मीडिया के सामने ये बात रखी है कि वो बुद्ध के विपश्यना के रास्ते को अपनाने के लिए प्रयास करेंगे और अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रेरित करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।